अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है ISA, ISO, ARPANET, TCP एंड UDP। अब हम लोग पढ़ेंगे OSI मॉडल। हमने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया है जो हर कंपनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हर एक कंपनी का कोई ना कोई जियो या BSNL या एयरटेल या जिस भी है उससे एक कनेक्शन लेगा अपना कनेक्शन लेगा अपना इंटरनेट चलाने के लिए। तो यहाँ पे जियो वाले या जियो हो या BSNL हो 2-3 लिंक तो लेते ही है, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि एक जियो डाउन हो गया तो BSNL से अपना चलता रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कंपनी को। और सपोज मान लीजिए कि और यहाँ पे 1-2-3-4 कंपनी लिया हुआ रहता है उसका बैंडविड्थ के लिए, तो ये 2-3 इसलिए लेते हैं, इसका पर्पस होता है कि अगर जो कोई 1-2 डाउन भी हो जाए तो हमारा नेटवर्क पे कोई इफेक्ट ना पड़े, चलता रहे। इसीलिए हर एक कंपनी 2-3 कनेक्शन लेती ही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये राउटर पे आ गया। राउटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि और सारे जितने भी कनेक्टेड रहेंगे सारे स्टैकिंग में रहेंगे, स्टैक में रहेंगे। स्टैक का मतलब होता है कि अगर जो एक फेल हो गया, मान लीजिए एक खराब हो गया तो दूसरे से चलता रहेगा। आपको कोई कहेगा कि दोनों खराब हो जाएगा, तो दोनों तो खराब हो नहीं सकता है, या तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए, पूरे में आग लग जाए तो उसका अलग बात है, लेकिन दोनों तो एक बार में खराब नहीं होंगे। तो फिर L3 स्विच रहेगा, एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा। सपोज मान लीजिए कि ये फेल हो गया तो ये चलता रहेगा, ये फेल हो गया तो ये चलता रहेगा। तो इसमें भी है कि तो क्या होगा, यूजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंपनी स्मूथली वर्क करते रहेगी। इसीलिए वो हर एक चीज़ 2-2, 3-3 लगाते हैं। अगर जो कंपनी को ब्राइट करना है और भी बनाना है, बहुत सारा यूजर है, मान लो 1000, 2000 यूजर है, 5000 यूजर है कोई भी कंपनी में, तो वो यहीं से तो सारा कनेक्शन दे नहीं सकता। तो वो क्या करेगा, उसका कैंपस भी अलग अलग है। ये तो मान लीजिए एक कैंपस में है तो एक बिल्डिंग है, तो ये यहाँ पे एक सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, L2 स्विच की संख्या बढ़ा देगा, 7, 8, 9, 10 तक लगा देगा, ठीक है। जितने स्विच पोर्ट रहेंगे यहाँ पे, ये 24 का ले लेगा तो 24 पोर्ट तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि जितने पोर्ट का आप स्विच लोगे वो आप पे डिपेंड करता है कि 12 पोर्ट का, 24 पोर्ट या 48 पोर्ट का ले सकते हो इसका, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो वो क्या करता है, आप देखोगे हर एक कैंपस में, हर एक बिल्डिंग में उसका अलग अलग नेटवर्क होता है। तो वो क्या करता है, यहीं से जैसे आप फायरवॉल पे या L3 से एक पोर्ट ले लेगा, दूसरे में एक कैंपस बना देगा, एक सिस्टम बना देगा, पूरा एक सर्वर ही बना देगा। आप बोलते हो ना कि उसका सर्वर है, उस रूम का सर्वर। तो यहाँ पे भी वो भाई साहब क्या करेगा, L2 स्विच लगा देगा, यहाँ पे भी L2 लगा देगा। तो क्या होगा, आपका नेटवर्क ब्राइट हो गया, क्योंकि आपको उसके बाद तो यूजर को ही कनेक्शन देना है ना। क्योंकि हर एक जगह तो आप BSNL या जियो का कनेक्शन तो ले नहीं सकते हर एक बिल्डिंग में। हर बिल्डिंग में तो लेना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पैसे लगते हैं। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, एक बिल्डिंग में मेन सर्वर होता है, वहीं से वो क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोगों का 7 लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, तीसरा है, चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा है सेशन लेयर, छठा है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवां है एप्लीकेशन लेयर। हम लोग एप्लीकेशन से चालू करेंगे। 3 जो होता है वो अपना सर्विस के लिए होता है, और इधर जो 3 है वो डेटा के लिए होता है, और एक जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो हार्टबीट के लिए होता है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं, HTTPS, DNS, DHCP, FTP, ठीक है, HTTPS,
DNS, DHCP, FTP, SNMP, SFTP, NTP और बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एप्लीकेशन के थ्रू हम आपको बताएंगे, तो थोड़ा समझने में आसान होगी आपको कि HTTPS कैसे काम करती है। तो ये जो भाई साहब है, ये जो पीसी है, ये जो यूजर है, ये कंपनी में बैठा है, इसको मन नहीं लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस भाई साहब को हम यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। ठीक है, इस भाई साहब को हम ऊपर ले आते हैं। चलो भाई साहब, इसको हम ऊपर ले लिए, तो यहाँ पे एक पीसी ओपन कर लेते हैं हम लोग। ये यूजर यहाँ पे आ गया भाई साहब, और ये क्या किए कि अपने सिस्टम में, अपने पीसी में www.facebook.com ओपन कर लिया। तो इन्होंने क्या किया कि एंटर किया, ये फेसबुक लिखा, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हम फेसबुक सर्वर बना लेते हैं। चलिए, एक फेसबुक ये सर्वर है, FB सर्वर। ठीक है, ये यहाँ हमने बना लिया। तो ये जैसे एंटर किया भाई साहब, ये एंटर किया, तो क्या क्या होगा, पहले क्या है कि सिस्टम आपका वो तो समझेगा नहीं नेम को, इसके पास तो फेसबुक का IP तो है नहीं, तो ये ओपन कैसे करेगा। तो ये क्या करेगा, DNS सर्वर होगा आपके सिस्टम पे कहीं पे भी लगा हुआ, DNS सर्वर, DNS डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है, इसका पोर्ट नंबर 53 होता है, डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम होता है, आप नाम दीजिएगा तो IP कन्वर्ट करके दे देगा, IP दीजिएगा तो नेम टू IP एंड IP टू नेम, इसका DNS का काम होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से IP आपको रिजॉल्व करके IP दे दिया, तो इसका फेसबुक का IP हो गया, सपोज मान लीजिए 157.140.1.1। ठीक है, ये हो गया इसका फेसबुक का IP। ओके, इसका IP हो गया। अब क्या करेगा, इसको IP भी मिल गया, तो अब ये एक इसको पैकेट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजेगा, जब आप गूगल क्रोम खोलते हो, तो गूगल क्रोम क्या है कि एप्लीकेशन है, वो क्या करती है, जैसे आप फेसबुक लिखोगे तो वो क्या करती है, उस पर रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। जब रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा तो वो क्या करेगा, एक पैकेट बना के इसको भेजेगा। तो जब पैकेट भेजेगा तो उस पैकेट में क्या क्या होगा, तो एक होगा सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। एक सेशन ID भी आप दे दीजिए, सेशन ID भी, सेशन ID। ठीक है, सेशन ID भी दे सकते हैं, लेकिन आप समझने के लिए इतना ही रखिए। तो अब सोर्स IP क्या होगा, तो जो आपका PC का IP है, जो PC का IP है, तो PC का IP मान लीजिए 10.1.1.1, ये आपका PC का IP हो गया। तो आपका सोर्स IP क्या हो गया, 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन IP क्या है, जो आपका फेसबुक का IP होगा, तो 157.140.1.1। और सोर्स पोर्ट क्या होगा, अब पोर्ट समझने की बात है कि पोर्ट क्या होता है। IP देखिए, जो बेसिक है उनको हमको आपको बताते हैं, जिनको पता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत सारा चीज़ पता नहीं होगा, लेकिन जो नेटवर्क की तैयारी करते हैं तो उनको लगभग ये बेसिक तो पता होगा। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं कि IP दो तरह का होता है, एक प्राइवेट IP है, एक पब्लिक IP। प्राइवेट IP कौन होता है, जो आपका फायरवॉल के अंदर, जो आपकी कंपनी के अंदर काम करती है, जो वो सेम नेटवर्क पे काम करता है,
वो हो गया आपका प्राइवेट आईपी। और यहाँ से जो गया इंटरनेट पे वो हो गया आपका पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी क्या करेगा, एक आपको पब्लिक आईपी इधर दे देगा, उसके बाद आप, और ये जो ऊपर इंटरनेट पे जाता है फायरवॉल से ऊपर आपका क्या होता है, ये पब्लिक हो जाता है, पब्लिकली हो जाता है। और फायरवॉल के जो आपका नीचे है वो सारे प्राइवेट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऊपर जाता है वो नेट के थ्रू जाता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू। वो क्या करता है, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर देता है, और जब यहाँ से आता है तो वो क्या करता है, पब्लिक टू प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन उसको अंदर अंदर बहुत सारे प्रोसेस नेटवर्क में होता रहता है। तो आपका पोर्ट क्या होगा, अभी हम आपको पोर्ट बताएंगे कि कितने तरीके के पोर्ट होता है, टोटल पोर्ट कितना होता है। लेकिन अभी आप थोड़ा सा सोर्स पोर्ट क्या होगा, जो आपका, क्योंकि आप गूगल क्रोम ओपन किए हुए हो, गूगल क्रोम में आप देखिए जब ओपन करते हो तो उसमें न्यू टैब करके आता है। तो हो सकता है आप एक में फेसबुक चला रहे हो, या एक में आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, और दूसरे में आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, या जो भी आप किसी में फ्लिपकार्ट यूज के लिए ओपन किए हुए हो, किसी में अमेजोन, या बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोले हुए हो, राइट। तो आप जब एक टैब से जब आपने उनको रिक्वेस्ट भेजा, तो जब तक वो ओपन नहीं रहेगा तो वो कहाँ भेजेगा। तो उसी के जितने टैब है ना, उसका सबका एक रैंडम पोर्ट होता है, वो रैंडम पोर्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, वो टेम्प्रोरी बेस पे देता है। तो यहाँ पे जो रैंडम पोर्ट है, सपोज मान लीजिए 49,153 रैंडम पोर्ट, और डिस्टिनेशन पोर्ट क्या हो जाएगा, तो जो आपका यहाँ फेसबुक पे, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो, फेसबुक क्या जो यूज करेगा, जो फेसबुक क्या यूज करेगा, टीसीपी या यूडीपी। तो फेसबुक क्या यूज करता है, तो टीसीपी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या सेलेक्ट कर लेगा, एचटीटीपीएस। तो वही पोर्ट नंबर हो गया एचटीटीपीएस का 443। तो वो क्या होगा, इस जो पोर्ट नंबर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 443, राइट। तो अब क्या होगा, ये पैकेट बनेगा, और ये पैकेट बन के भाई साहब यहाँ से ये ट्रैवल कर जाएगा यहाँ पे, कि भाई साहब ये लीजिए। तो अब ये गया, तो अब फेसबुक भी तो रिप्लाई करेगा, वो भी तो 3 वे हैंडशेक के तरह ही रिप्लाई, तब ये अब रिप्लाई करेगा इसको। तो रिप्लाई में क्या होगा, तो ये भी लिखेगा अपना सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अब इसका सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, इसका सोर्स आईपी खुद का आईपी हो जाएगा फेसबुक का, तो 157.140.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा, तो आपका इसका जो पीसी, क्योंकि जब वहाँ भेजना है तो उसका हो जाएगा 10.1.1.1, और सोर्स पोर्ट क्या हो जाएगा इसका, तो 443, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 49,153। क्यों, क्योंकि इसको पता है यहाँ पे टैब, तो ये आके यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जब लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, अभी लॉगिन पेज के हम बाद में जाएंगे, क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट भेजोगे तो लॉगिन पेज ही ओपन होगा। तो यूजर आईडी आप पासवर्ड डालोगे, क्योंकि इन्होंने तो एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ भाई ये ले, ये सब कुछ सही है, तो उन्होंने दे दिया, राइट। तो अभी थोड़ा सा हम लोग पोर्ट एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या है, पोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, कि आपको नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आगे। तो आपको ये पहले पोर्ट के बारे में बताएंगे, फिर हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएंगे, तब हम यूजर आईडी पासवर्ड की बात करेंगे। तो ये पोर्ट एड्रेस क्या होता है, तो टोटल पोर्ट क्या होता है, 65,535, ये टोटल पोर्ट होते हैं। ये ये तीनों में 3 भाग में डिवाइड होते हैं। किसमें किसमें, तो पहला होता है वेल नोन पोर्ट, वेल नोन, और दूसरा होता है रजिस्टर्ड पोर्ट, रजिस्टर्ड पोर्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है रैंडम पोर्ट। वेल नोन पोर्ट क्या होता है, 0 से लेके 1023 तक होता है, और इसका होता है 1024 से लेके 49,151 तक,
और इसका होता है 49,152 से 65,535 तक। ठीक है, अब इसका यूटिलाइज क्या है, कहाँ पे है? तो वेल नोन पोर्ट क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे HTTPS का हो गया 443, DNS का हो गया 53, DHCP का हो गया 67 एंड 68, FTP का हो गया 20 एंड 21। ठीक है, तो इसी तरह से SNMP का हो गया 25। तो यही है पोर्ट एड्रेस, इसका पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये क्या है? फिक्स्ड है। और ये जो रजिस्टर्ड पोर्ट है वो कहाँ पे यूटिलाइज होता है? वो यूटिलाइज होता है जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहा हो या कोई सर्विस बना रहा हो उसके लिए, या किसी सर्विस के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के लिए, MS वर्ड के लिए, ये सब के लिए यूज होता है। यूज फॉर एप्लीकेशन और सर्विस। और ये क्या होता है? यूज फॉर टेम्पोररी बेस। जब आप लॉग आउट कर दोगे तो वही पोर्ट क्या होगा? किसी और को मिल जाएगा, यानी आप भी अगर जो कुछ और खोलोगे तो उसको मिल जाएगा। तो ये टेम्पोररी बेस होता है, रैंडम पोर्ट। जब भी कुछ जरूरी है फिर तो आप लॉग आउट करते रहते हो। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी पर ये एप्लीकेशन लेयर। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर में। तो यहाँ से जब आपने ये भेजा है तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ओपन हो जाएगा, यूजर ID और पासवर्ड मांगेगा, है ना? पासवर्ड मांगता है, ये चीज़ ओपन हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का फिर क्या काम है? देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? जो एप्लीकेशन से डेटा मिलता है उसको दूसरे सिस्टम तक उस फॉर्मेट में पहुंचाता है जिससे कि दूसरे सिस्टम उसको आसानी से पहचान सके, पढ़ सके, जान सके। उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है उसके कारण। ये क्या करता है कि उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिससे कि दूसरे सिस्टम आसानी से उसको पढ़ सके। इसका 3-4 कार्य होता है, काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ये क्या करता है? ये इंक्रिप्शन करता है, कैरेक्टर को इनकोडिंग करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है, और इसको क्या करता है? डेटा को फॉर्मेटिंग करता है। आपको जैसे अभी बताया है कि उसमें उस अथी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि जिससे कि आसानी से पढ़ सके दूसरे सिस्टम। तो ये प्रेजेंटेशन में क्या होता है? और जैसे कि आपने ये पहले हम आपको लिख देते हैं। ये क्या करता है? डेटा फॉर्मेटिंग और
इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेस, डिकम्प्रेस, और बहुत सारा फाइल होता है वो फेसबुक पे, टेक्स्ट, वीडियो, MP3 फाइल, ठीक है, फोटोज। तो आपको किस पे वो फॉर्मेट में दिखना है वो आपको प्रेजेंटेशन लेयर से मिलता है। ये इंक्रिप्शन क्या करती है कि जब यहाँ से आपने लॉगिन किया फेसबुक को, आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, तो जैसे यूज़र आईडी आपने पासवर्ड डाला तो वो सीधा नेटवर्क पे नहीं भेज देता है, वो सीधा नेटवर्क पे नहीं भेज देता, वो उसको क्या करता है, पहले इनक्रिप्ट करता है। सपोज आपने डाला है, यहाँ पे पासवर्ड है, आपका यूज़र आईडी है, कुछ भी ले लीजिए आप, के फाइल, ये आपका यूजर आईडी है, और पासवर्ड आपने लिख दिया K@123, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये आपने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये प्रेजेंटेशन लेयर पे आएगा तो सबसे पहले इसको, क्योंकि वो HTTPS यूज कर रहा है, तो HTTPS यूज कर रहा है फेसबुक, तो उसको क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। तो इनक्रिप्ट क्या कर देगा, तो आप मान लीजिए कि यूजर आईडी पढ़ भी लिए, लेकिन पासवर्ड आप हैकर पढ़ नहीं सकता है। इनक्रिप्ट इसलिए करता है क्योंकि वो इनक्रिप्ट करेगा, जैसे उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, मान लीजिए के है, तो इधर K2597 ऐसे करके उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया। जहाँ और ये सर्वर पे जाएगा, जब यहाँ पे जब FB सर्वर पे जाएगा तो ये क्या होगा, डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, उस अति में फॉर्मेट में उसको पढ़ लेगा। इसका प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है, इंक्रिप्शन करना और डिक्रिप्शन करना। तो वहाँ क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर देगा, और वहाँ पे वो उस फॉर्मेट में जो रहेगा वहाँ पे यूजर आईडी पढ़ लेगा, हाँ भाई यहाँ से आया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, लॉगिन कर देगा आपका, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का क्या होता है, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना। देखिए हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो आपको भी पता है और हमको भी पता है कि एक लेयर पे कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया, अभी हम लोग चलेंगे सेशन लेयर पे। सेशन लेयर का क्या काम है, सेशन लेयर का काम है, जैसे मान लीजिए ये आपका 2 PC है, तो ये भाई साहब इससे बात करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, पहले एक दूसरे के साथ हम लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तब जब उधर से बोलता है तब वो क्या हुआ, सेशन एस्टेब्लिश हो गया। पहले ये क्या करता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद एक दूसरे के साथ फाइल भेजना, जो भी आपको बातें करना है वो आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप ये दिल्ली में है और ये अपना अहमदाबाद में है, ADI में है, ठीक है। तो अभी ये दोनों का अपने अपने घर में बैठा हुआ है, वो कंपनी में नहीं है, नाइट में कोई काम हो गया तो वो क्या करेगा, VPN के थ्रू बात करेगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू। तो वो क्या करेगा, पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो भी है, टीम्स है या जो भी आप यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम जो आती है उसके थ्रू, या आप सिस्को का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, तो क्या करोगे, पहले हाय हेलो जो करोगे, उसके बाद आपको जो काम करना है वो कर सकते हैं। तो पहले क्या, सेशन लेयर का काम क्या होता है, सेशन को एस्टेब्लिश करना। जैसे आप फेसबुक ओपन किए, ये इसमें फेसबुक ओपन किए, ठीक है, इसमें फेसबुक ओपन किए और ये टैब में व्हाट्सएप ओपन कर लिए,
ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच जो कनेक्शन है उसको जो एस्टेब्लिश करना, अब यहाँ आप मान लीजिए जैसे आप फेसबुक बंद कर दिए, लॉग आउट कर दिए, तो कनेक्शन क्या हो गया, बंद हो गया आपका। तो वही पे है, इसी का काम सेशन लेयर करता है। वो सेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है। ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे नेटवर्क लेयर, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर पे। हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसका काम होता है एंड टू एंड डिलीवर। जब तक एंड टू एंड डिलीवर नहीं होगा आपको मैसेज आएगा। जैसे आप सपोज फ्लिपकार्ट या अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट आपको मैसेज देता है। जब तक एंड टू एंड डिलीवर नहीं हो जाता है वहाँ से, तब तक आप उसको देख सकते हो कि वो कहाँ है, नहीं है। जब तक वो नहीं आता है, जब तक वो आपको कोई डिलीवर का मैसेज नहीं आता है, तो यही काम होता है, एंड टू एंड डिलीवर करता है। इस पे दो प्रोटोकॉल होता है मेन, एक टीसीपी, एक यूडीपी। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। टीसीपी का फादर कौन है, बिंटोन, कार्प एंड, आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका साइंटिस्ट का क्या नाम है, और इसको कब आया था और ये कब आया था, ये दोनों का भाई का हमको थोड़ा कमेंट में बताइएगा। ठीक है। टीसीपी का कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस है। टीसीपी क्या करता है, ये स्लो है सबसे पहले, और ये क्या है, फास्ट है यूडीपी। क्योंकि जब आपको टीवी देखना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, वॉइस कॉलिंग करना हो, तो उस समय क्या है, डेटा को फास्ट होना पड़ता है। नहीं तो आपको टीसीपी के थ्रू बात करोगे, एक बार हेलो बोलेगा, उधर से 5 बार रिप्लाई आएगा, हेलो 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 हेलो, तो उससे तो काम चलेगी नहीं। वीडियो गेम खेल रहे हैं तो डेटा को क्या है, फास्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, स्लो होता है और ये फास्ट होता है। ये रिलायबल होता है, रिलायबल, और ये इसमें कोई रिलायबल नहीं होता है, नो। ये रिलायबल नहीं होता है। ये रीट्रांसमिशन करता है, रीट्रांसमिशन करता है, ये नहीं करता है, नो, ये रीट्रांसमिशन नहीं करता है। ये 3 वे हैंडशेक यूज करता है, 3 वे हैंडशेक यूज करता है। ये नो एनी शेक, ये कोई शेक वेक यूज नहीं करता है, ये डायरेक्ट। ये टीसीपी क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये होता है कनेक्शनलेस। ठीक है। ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूडीपी। अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये 3 वे हैंडशेक कैसे यूज करता है। सपोज मान लीजिए ये एक पीसी है, ये पीसी ए है, ए और पीसी बी। तो ये पहले क्या करता है, हेलो बोला, ये क्या करेगा, सिंक्रोनाइज किया, इधर से फिर रिप्लाई आया, वो क्या हो गया, सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट। और फिर इधर से इन्होंने बोला कि हाँ भाई चलो अब इनका कनेक्शन हो गया है, तो अब ये इधर से एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ये हो गया 3 वे हैंडशेक। इसी को हम लोग बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक।
और जब ये इसको कोई फाइल भेजेगा तो जैसे जो भी फाइल आएगा उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, उसको पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देता है। चाहे आप जो भी आप बात करेंगे, मैसेज आपका ज़्यादा लंबा है या कुछ भी है, या जो भी फाइल है आपका, वो क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर देगा। उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में एक पैकेट बनेगा, यहाँ से वहाँ पे हेडर ऐड होगा और उसके थ्रू जाएगा, टीसीपी हेडर। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ से जो टीसीपी रहेगा और इधर से जो आपका डेटा है, ये क्या है आपका डेटा, और इसी को क्या करेगा, ये सेगमेंटेशन करेगा। जो भी डेटा है आपका उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा, आपका एक सेगमेंट बन जाएगा। इसको सेगमेंट बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाएगी। और ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या होता है, जैसे कि आपको हमने ARPANET में भी बताया था कि IMP, तो यहाँ पे वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, या इधर से डाउन भी हो गया तो दूसरा पाथ सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अब नेटवर्क लेयर काम करता है। ARPANET में क्या करता था, क्योंकि उस समय IP था नहीं अपने पास, उतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन जब अब की बात कर रहा हूँ, तो जब आया तो उस पर क्या हुआ था कि अब नेटवर्क लेयर यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि किधर से कौन सा मेरा बेस्ट पाथ होगा। तो यहाँ पे इस पे बहुत सारा प्रोटोकॉल भी काम करता है। कौन कौन सा करता है, ICMP, OSPF, BGP, EIGRP एंड बहुत सारा प्रोटोकॉल इस पे काम करता है। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे इसका काम क्या है, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना। एक साइड से मान लीजिए कि आपको डेटा यहाँ से भेजना है। आपने यहाँ सपोज मान लीजिए कि हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आप फ्लिपकार्ट में ऑर्डर किया, आप फ्लिपकार्ट को हमको वो जैसे भेजना है, हमको वो एक मोबाइल ऑर्डर किया है, उसको मन होगा वो जैसे भेजे, या तो फ्लाइट से भेजे, या तो ट्रेन से भेजे, या तो बस से भेजे, या ऑटो से भेजे, तो जैसे भी भेजे। हमने वहाँ तो फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया, उसको जैसे भेजना है भेजे, तो वही होगा, वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा कोई भी कुरियर। तो उस पर डिपेंड करता है। इधर से मान लीजिए कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, उसको लग रहा है कि नहीं जल्दी मेरा नहीं जाएगा, तो वो प्लेन से भेज देगा। अब प्लेन से आने के बाद यहाँ जो स्टोर होगा, स्टोर से क्या होता है, बाय कुरियर बॉय के हिसाब से जल्दी उसके थ्रू हम लोगों को डेटा भेजा देता है। मतलब मोबाइल हो, जो भी कुरियर है वो हमको भेजा देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक IP, यहाँ पे क्या होगा, IP ऐड हो जाएगा, और इधर क्या होगा, सेगमेंट हो जाएगा, और ये बन गया पैकेट। ठीक है, तो अब जाएगा अपना डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वो लोकल नेटवर्क को बात करवाता है। जैसे वो मैक एड्रेस को जानता है। जैसे आपका ये PC L2 को भेजा, तो L2 क्या करेगा, इसका मैक एड्रेस देखेगा। केम टेबल को मेंटेन करता है L2, वो क्या करता है, केम टेबल को मेंटेन करता है। ये क्या करता है
ये क्या होगा कि अब लोकल में इथरनेट या वाईफाई के थ्रू ये डेटा भेज देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब आएगा डेटा लिंक पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, और ये पैकेट। तो यहाँ से ये क्या हो गया, फ्रेम बन गया। अब ये फ्रेम क्या होगा, फिजिकल लेयर पे जाएगा। अब फिजिकल लेयर के से आप जानते हैं कि वो सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू या OFCF केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू वो डेटा को आपको भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये बिट्स में कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के फॉर्मेट में, और वो वहाँ से डेटा को सेंड कर देगा। और आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर पे बहुत सारे टोपोलॉजी यूज होते हैं। ये जितने भी आप सुने हुए ना, टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, जितने भी टोपोलॉजी है ये सारे फिजिकल लेयर पे यूज होता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्म में, 0 और 1 के फॉर्म में ये कन्वर्ट होके यहाँ पे अब ये वापस क्या करेगा, अब इसका जितना भी हेडर चढ़ा वो क्या होगा, रिमूव होता जाएगा। और उसके बाद आपको जब एप्लीकेशन लेयर पे पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस, जहाँ तक हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर जो समझ में ना आए तो एक बार और देखना, ठीक है। और अब हम थोड़ा आपको यहाँ से बता देते हैं कि जैसे आपने फेसबुक यहाँ से ओपन किया तो ये क्या हुआ, डेटा को लेयर 2 पे गया, क्योंकि ये मैक एड्रेस देखेगा। क्योंकि आपका कंपनी में क्या होगा कि ये एक पोर्ट पे आपका मैक चलेगा, आपके लैपटॉप, क्योंकि मैक बाइंडिंग कर देता है वहाँ पे। तो आप क्या होगा, ये स्विच उसका मैक देखेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, भेज देगा ऊपर, क्योंकि ये देखेगा भाई इसको कहाँ जाना है। तो इन्होंने फिर यहाँ से L3 पे भेज दिया। L3 क्या करेगा, वो देखेगा, ओपन करेगा, हाँ भाई ये फेसबुक ओपन किया, यहाँ से रिक्वेस्ट आया, तो ये क्या करेगा, फेसबुक पे भेज देगा। आप देखिए फेसबुक क्या करता है, फायरवॉल पे भेज देगा। फायरवॉल, अब फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल क्या करेगा, जो आपने यहाँ पे फेसबुक लिखा है अपने एप्लीकेशन में, facebook.com, ये देखेगा कि इस यूजर को, ये भाई साहब को फेसबुक चलाने का एक्सेस दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि आपका IP वहाँ पे हर एक जितने भी यूजर हैं, तो आपको जो एक्सेस चाहिए कंपनी में वो आपको लेना पड़ता है। तो ये भाई साहब देखेगा कि फेसबुक अलाउ है या डिनाई, अलाउ और डिनाई क्या है। अगर जो डिनाई रहेगा तो आप देखे होंगे कि किसी भी कंपनी में आप फेसबुक या कुछ ओपन करते होंगे, अगर जो अलाउ नहीं होगा तो वो क्या लिख देता है, रिस्ट्रिक्टेड। जैसे हम लोग जब रिलायंस में जॉब करते थे तो वहाँ पे क्या लिख देता था, रिस्ट्रिक्टेड। व्हाट्सएप जैसे ओपन किए, रिस्ट्रिक्टेड लिख देता था, अलाउ नहीं था। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, वो देखेगा, ठीक है। तो अब अगर जो अलाउ है, मान लीजिए अलाउ है, तो ये क्या करेगा, भेज देगा ऊपर। अब ये राउटर पे जाएगा तो राउटर क्या करेगा, अपना इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे, फेसबुक सर्वर पे भेज देगा। और ये अगर जो अलाउ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका जो यहाँ पे फेसबुक सर्वर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भेज दिया। अब फेसबुक सर्वर देखेगा, हाँ भाई यूजर यहाँ से किया, तो ये क्या करेगा, फिर से ये क्या करेगा फेसबुक, तो इंटरनेट के थ्रू ही जाएगा, ये वापस आएगा इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट क्या करेगा,
फिर आएगा यहाँ पे राउटर पे, और राउटर क्या करेगा, फिर आपको फेसबुक पे भेज देगा, सॉरी फायरवॉल पे भेज देगा। यहाँ पे आया तो राउटर क्या करेगा, फायरवॉल पे भेज देगा, राइट, फायरवॉल पे भेजेगा। फिर फायरवॉल देखेगा कि भाई ये यहाँ से जो भेजा है ये यूजर को अलाउ है या नहीं है, क्या है, तो ये यहाँ से देखेगा। तो ये अगर जो रहेगा अलाउ, तो ये यहाँ पे फेसबुक अगर जो अलाउ है तो ये यहाँ से क्या करेगा, वापस L3 पे भेज देगा। L3 से क्या करेगा, वापस ये L2 को भेज देगा, और L2 क्या करेगा, ले भाई यहाँ पे, ले भाई तूने यूज मांगा था, तुझे मिल गया। अब जैसे ये यूज किया, ये भाई साहब का मैनेजर आ गया। अब मैनेजर आने के बाद बोला, भाई क्या कर रहा है तू, काम करने के अलावा तू फेसबुक चला रहा है, क्या हुआ तेरा, इतना डेटा दिए है हमने, क्या है स्टेटस। मैनेजर तो मैनेजर होता है, तो भाई डांट लगा दिया। तो ये भाई क्या हो गया, वापस फेसबुक बंद कर दिया, तो सेशन क्लोज हो गया। तो सेशन लेयर जैसे इन्होंने लॉग आउट किया फेसबुक, तो सेशन क्लोज हो गया, मतलब सेशन एंड हो गया। तो ये है तरीका, ये बेसिक है, स्ट्रक्चर है, कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो यही है। तो हम लोग अभी ये वीडियो अब यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, और कंप्यूटर से रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे। चलिए अब हम लोग यहीं द एंड करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।